हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्रदर्स ट्रेडिंग एकेडमी में। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू फॉर 2 सितंबर के लिए, यानी कि अब सितंबर मंथ स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि आप लोगों ने आज देखा, हमें गैप अप अच्छी खासी एक ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन अपर लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया है। जो कि आज आप लोगों ने सुना होगा, सारी जगह आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह पे, नो ट्रेडर्स डे, यानी कि आज के दिन थोड़ा ट्रेडिंग में हमें कम देखने को मिला, यानी कि काफ़ी कम क्वांटिटीज़ में, या बोल सकते हैं या काफ़ी कम वॉल्यूम में आज हमें मार्केट चलता हुआ देखने को मिला है। स्टार्टिंग के सेशन में आप लोगों ने देखा होगा, बैंक निफ्टी या निफ्टी ओपन होते ही एकदम से बूम मारना स्टार्ट हुआ है, यानी कि अपर लेवल पे चलना स्टार्ट हो गया था। और बैंक निफ्टी अच्छा खासा 1.5% से ज़्यादा ऊपर था, जो कि वो भी आसपास लगभग आपका 150 पॉइंट की ही सिर्फ बढ़ोतरी में बंद हुआ है, जो कि आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट आवर के अंदर 700 पॉइंट्स अपसाइड पे देखने को मिल रहा था। तो अब बात करते हैं निफ्टी में। अब हमें किस तरह से हमें रणनीति बनानी चाहिए, यानी कि बाइंग किस तरह से हमें देखनी चाहिए। अगर हमें बाय करना है तो हम इस लेवल पे बाय कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अभी जैसे कि आप लोगों ने देखा, जो कि मैंने आपको लास्ट के सेशन में भी बताया था कि एक 4 ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद हमें एक रेड कैंडल देखने को मिली है यहाँ पे। यानी कि हमें ये एक्सपेक्टेड था कि मार्केट ओपन ऊपर होगी, लेकिन फिर हमें एक गिरावट देखने को मिल सकती है, जो कि आज हमें गिरावट देखने को मिली, यानी कि एक रेड कैंडल देखने को मिली है। तो अभी हमें नेक्स्ट सेशन के लिए क्या वेट करना होगा, एक कैंडल बने, हो सकता है कल एक गैप डाउन ओपन होके ओपनिंग हो और फिर अप साइड पे हम क्लोज दे जाएं। यानी कि अभी तक हमें बाय ऑन डिप ही करना है। हमारे पास डाउन साइड पे कोई ऐसे लेवल्स नहीं है जो कि मुझे सेल साइड की अपॉर्चुनिटी देखने को मिले। अभी अगर मुझे बाय ऑन डिप करना है तो 16,850 की सारी डिप मुझे बाय करनी है, और मेरा जब तक 16,650 के नीचे अगर डेली चार्ट में क्लोज नहीं आ जाता, तब तक मुझे बाय ऑन डिप ही करना है। और अपर लेवल पे मेरे पास कौन से टारगेट ओपन हुए हैं, 17,660 का। 17,660 मैंने कैसे निकाला है, अगर मैं इसी सेम कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आगे भी मार्केट को अप ट्रेंड पे जाता हुआ देखता हूं, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों ने देखा एक हायर टॉप हायर बॉटम क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे भी एक हायर टॉप हायर बॉटम क्रिएट होता हुआ दिखा है, यहाँ पे एक फिर से हो सकता है कि यहीं पे ही बॉटम बना के फिर से एक अपसाइड पे लेवल लेकर के जाए और 500 के आसपास आके फिर से एक बॉटम क्रिएट करे इसी तरह से। तो अपर साइड में मुझे 17,650 17,500 आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में या नेक्स्ट मंथ या इसी मंथ भी देखने को मिल सकता है। तो इसी के अकॉर्डिंग मुझे बाय ऑन डिप ही रखना है। 16,650 डाउन साइड पे मेरा जो है वो क्लोजिंग के अकॉर्डिंग मैं स्टॉप लॉस लेकर के चलूंगा। तो अब बात करते हैं निफ्टी इंटरनल्स को लेकर के कि कहाँ पर मुझे बाइंग और सेलिंग करनी चाहिए इंट्राडे के लिए। तो इंट्राडे के लिए मुझे कहाँ पे बाइंग और सेलिंग करनी होगी, यहाँ पे 17,154 इसके ऊपर अगर इंट्राडे में जाता हुआ मुझे दिखता है तो मैं यहाँ पे बाय करूंगा। और स्टॉप लॉस जो मैं रखने वाला हूँ यहाँ पे 17,110, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा इसके लिए। और डाउन साइड में अप साइड में जो टारगेट जो निकल के आएंगे 17,215 एंड 17,270, ये दोनों मेरे इंट्राडे के लिए टारगेट होंगे। अगर डाउन साइड में मुझे देखने को मिलता है 17,050 के नीचे अगर जाते हुए देखने को मिलता है तो 17,090 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे, यानी कि 40 पॉइंट्स का मैंने स्टॉप लॉस रखा है यहाँ पे। और जो मैं टारगेट लेकर के चलूंगा यहाँ पे 16,970 का फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट 16,900। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया 16,870 के आसपास मेरे पास एक सपोर्ट एरिया निकल के आ रहा है, यानी कि उस तक अगर मुझे गिरावट देखने को मिलती है तो मुझे वो डिप में बाय ही करना है और उसके अकॉर्डिंग मैं होल्ड कर सकता हूं फिर से जो मेरा अपकमिंग टारगेट है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट सेशन से बोलता हुआ आ रहा हूं कि अब आईटी सेक्टर को जो है वो बैकफुट पे आना पड़ेगा और निफ्टी में को जो चलाएगा ड्राइव करेगा वो करेगा रिलायंस। ऐसा ही आपको कुछ सेशंस में लास्ट सेशंस में भी देखने को मिल रहा है, यानी कि निफ्टी अच्छा खासा अपसाइड पे जा भी रहा है, फिर भी रिलायंस अप है, लेकिन आईटी सेक्टर अब इतना जो है साथ नहीं दे रहा है, वहां पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। तो उसी के अकॉर्डिंग आईटी सेक्टर थोड़ा बैकफुट पे आ रहा है, यानी कि निफ्टी आप डेली टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं तो वहां पे आरएसआई में भी ओवरबॉट पे दिखा रहा है, यानी कि एक डिप शायद हमें देखने को मिल सकती है आने वाले सेशंस के अंदर। जरूरी नहीं है कल एक्सपायरी में एक रेंज बाउंड एक्सपायरी एक्सपेक्टेड कर रहा हूं, यानी कि 17,000 के नीचे हम क्लोज नहीं होंगे ऐसा मुझे लगता है। और अपर साइड पे 17,170 इसके बीच में ही मुझे कल की एक्सपायरी देखने को मिल सकती है। अगर डाउन साइड में मुझे दिखता है 17,050, इसके नीचे मैं सेल करूंगा। 17,090 का मेरे को स्टॉप लॉस रखना है। 16,970 मेरा फर्स्ट टारगेट होगा एंड सेकंड टारगेट विल बी
16,900। तो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी एक्सटर्नल को लेकर के। तो बैंक निफ्टी एक्सटर्नल में मुझे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी मुझे जो लेवल्स मेरे अकॉर्डिंग निकल के आ रहे हैं, डाउन साइड में 35,177 यानी कि 200 के अराउंड एक सपोर्ट एरिया है मेरे पास, यानी कि अच्छा सपोर्ट एरिया, जो कि अगर मुझे यहाँ से लॉन्ग रखना है, अगर मैं 40,000 तक का एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ, जो कि मुझे लग रहा है कि आने वाले सेशंस के अंदर मुझे देखने को मिल सकता है। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं 34,800 की डिप पे भी मैंने बाय करवाया था, वहाँ पे भी मैंने यही चीज़ बोली थी कि मुझे बाय ऑन डिप ही रखना है। अपसाइड में मेरे पास 38,000 फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा, जो कि जल्दी निकल के आएगा। 37,000 ऑलमोस्ट आज लगा दिया बैंक निफ्टी ने। तो अभी मुझे यहां पर क्या करना चाहिए, डाउन साइड में 36,250 फर्स्ट सपोर्ट मेरे पास ये निकल के आ रहा है, यानी कि एक डिप मिलती है तो मैं बाय करूंगा, अदरवाइज मैं यहां पर भी बाय कर सकता हूं और डिप को भी बाय करूंगा। हर एक डिप को मेरे को बाय करना है। अपर साइड पे जो फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है 37,600 700 के अराउंड, और सेकंड टारगेट फिर अगर 38,000 को क्रॉस करता है तो 40,000 के आसपास के लेवल्स मुझे देखने को मिल सकते हैं पोजिशनली। तो बात करते हैं बैंक निफ्टी इंटरनल को लेकर के। तो बैंक निफ्टी इंटरनली हमें कहां पर देखने को मिल रहा है, अगर मुझे बाय साइड की अपॉर्चुनिटी देखनी है तो अप साइड के लिए 36,830 इसके ऊपर जाता दिखेगा तो मैं बाय करूंगा। स्टॉप लॉस 36,700 ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट जो मैं लेके चलूंगा 37,000 का फर्स्ट टारगेट होगा, अगर इसको क्रॉस करता है तो 37,200 ये मेरा फाइनल टारगेट होना चाहिए इंटरडे के लिए। और सेल साइड की अगर अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती है तो 36,400 के नीचे अगर मुझे सस्टेन करता हुआ दिखता है तो मैं यहाँ पे सेल करूंगा। टारगेट स्टॉप लॉस जो मैं लेके चलूंगा 36,550 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे, और टारगेट जो मैं लेके चलूंगा 36,250 ये मेरा टारगेट रहेगा। फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट 36,100 इसके आसपास आने के बाद मुझे एक बार के लिए अपनी पोजीशन को क्लियर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के लिए मैं जो दो स्टॉक लेकर के आया हूं उसमें है अदानी पोर्ट। जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैं काफ़ी टाइम से अदानी पोर्ट के अंदर बुलिश था और वहां से एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिला है। अभी भी मैं यहाँ पर एक बुलिश फॉर्म ही होते हुए देख रहा हूँ, यानी कि मुझे लग रहा है कि फिर से एक बुलिशनेस ही मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है। एक सिमेट्रिक ट्रायंगल मुझे बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, और सिमेट्रिक ट्रायंगल का ब्रेकआउट पर मैं यहाँ पे शायद बाय नहीं करूंगा, मैं एक और कंफर्मेशन लूंगा, जो कि कंफर्मेशन में निकल के आ रहे हैं 751.5। इसके ऊपर अगर जाते हुए दिखता है तो मैं यहाँ पे बाय करूंगा। स्टॉप लॉस रखूंगा 744.5 का, और टारगेट जो मैं लेके चलूंगा 760 एंड 770, जो कि आने वाले सेशंस के अंदर मुझे लगता है कि फिर से ये अच्छा खासा अदानी पोर्ट 1800 के ऊपर मुझे आने वाले कुछ सेशंस के अंदर देखने को मिल सकता है। डाउन साइड में अगर मुझे पोजीशन बनानी है तो 742 के नीचे अगर आता हुआ दिखेगा तो मैं यहाँ पे सेल करूंगा इसको, और स्टॉप लॉस रखूंगा 747, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट जो मैं लेके चलूंगा 732 का फर्स्ट टारगेट होगा एंड 722 मेरा सेकंड टारगेट रहेगा इसके लिए। तो सेकंड स्टॉक जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, सेकंड स्टॉक है इन्फोसिस। इन्फोसिस में आज हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, यानी कि लगभग 1.68% मुझे डाउन साइड में क्लोज होता हुआ दिखा है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए, हो सकता है ये बेस क्रिएट करने गया, यानी कि एक रीटेस्ट करने गया हो अपने सपोर्ट को लेकर के। तो यहाँ पर मुझे एक बार के लिए अपनी पोजीशन को फिर से बनाना होगा। कहाँ पर मैं यहाँ पे पोजीशन बना सकता हूँ, 1790 के ऊपर अगर मुझे जाता हुआ दिखता है तो मैं यहाँ पे बाय करूंगा, और स्टॉप लॉस जो मैं लेकर के चलूंगा यहाँ पे 1696 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे, और जो मैं टारगेट लेके चलने वाला हूँ इसमें वो मैं लेके चलूंगा 1810 का मेरा टारगेट रहने वाला है। 1810 का मेरा टारगेट रहने वाला है, सॉरी 1790 का मेरा यहाँ पे एंट्री होगी इसके ऊपर, और स्टॉप लॉस जो मैं लेके चलूंगा यहाँ पे 1690 के ऊपर की मेरी एंट्री होगी यहाँ पर, और जो मैं स्टॉप लॉस लेके चलूंगा 1676 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट जो मैं लेके चलूंगा 1710 का मेरा टारगेट रहेगा इसमें, एंड 1730 मेरा फाइनल टारगेट रहेगा इसके लिए। बाय साइड के लिए अगर मुझे देखने को मिलता है अप साइड में मोमेंटम आता हुआ अगर देखने को मिलता है, तो अगर सेल साइड की अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती है तो 16,074 के नीचे अगर जाता हुआ दिखेगा तो मैं इसको सेल करूंगा। स्टॉप लॉस जो मैं लेके चलूंगा यहाँ पे 1684, छोटा सा स्टॉप लॉस मुझे लेकर के चलना है, और टारगेट जो मैं लेके चलूंगा 1660 का मेरा फर्स्ट टारगेट होगा एंड 1645 मेरा फाइनल टारगेट रहेगा यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है ब्रदर्स ट्रेडिंग एकेडमी के नाम से। वहाँ पर आपको डेली मार्केट से रिलेटेड अपडेट मिलती रहती है, यानी कि लाइव मार्केट में आपको किस तरह से पोजीशन अगर आपकी है तो किस तरह से आपको वहाँ पे बनानी चाहिए,
और बाकी आपको डेली मार्केट न्यूज़ से लेकर के अपडेट मिलती रहती है। वहाँ पर भी आप हमारा अगर आप लोगों ने हमारा इंस्टाग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारा इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है ब्रदर्स ट्रेडिंग एकेडमी के नाम से। सो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।